मैं हूं ममता शर्मा और स्वागत है आपका इस मंच पे। हम सब पढ़े लिखे हैं, हम सब जानते हैं कि दीपावली पर पटाखों की वजह से पॉल्यूशन होता है। जानने वाली बात यह है कि कितना होता है। क्या इतना होता है कि साल भर से सोए हुए प्रकृति प्रेमी और एक्टिविस्ट अचानक से दिवाली पर उठते हैं और एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, ओजोन लेयर और क्लाइमेट चेंज पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जैसे ही दिवाली खत्म होती है वैसे ही उसी तरह से कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं। और इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि दीपावली पर पटाखों की वजह से कितना पॉल्यूशन होता है और उसका असर कितने दिन तक रहता है, और दीपावली के अलावा बाकी 360 दिनों में क्या पॉल्यूशन रहता है या नहीं रहता है। और दिल्ली और राजस्थान सहित देश के कुछ राज्यों में इस बार दीपावली पर पटाखों को पूरी तरह से बैन किया गया है। तो ये क्यों किया गया है और इस बैन की वजह से सोशल मीडिया पर जो एक बहस छिड़ी हुई है उस पर हम बात करेंगे। एक बात आप सबने नोट की होगी कि इस बार दीपावली से महीने भर पहले ही पॉल्यूशन लेवल खतरनाक स्टेज पर पहुंच गया था। अभी तक तो दशहरा भी नहीं आया था, वरना बेचारे रावण को ही ब्लेम किया जाता कि रावण को जलाने की वजह से पॉल्यूशन लेवल बढ़ा है। तो फिर हवा की हालत क्यों बिगड़ी है, इस पर हम सब बात करते हैं। और उसकी वजह है बदलता हुआ मौसम। गर्मी के मौसम में ऊपर की हवा ठंडी होती है, जिससे कि ये पॉल्यूटेंट्स ऊपर उठकर हवा में चले जाते हैं, जबकि सर्दी के मौसम में ऊपर की हवा गर्म होती है और नीचे की हवा ठंडी होती है, जिसकी वजह से ये पॉल्यूटेंट्स यहीं ट्रैप हो जाते हैं और स्मॉग बनकर हमें प्रॉब्लम्स देते हैं। और इस बार दीपावली से काफ़ी पहले ठंड शुरू होने लग गई थी और वह स्मॉग हमें अभी दिखाई देने लगा, जो हमें हर साल दीपावली के समय दिखाई देता था। इसका मतलब तो यह है कि पॉल्यूशन साल के 365 दिन रहता है, लेकिन ठंड के मौसम की शुरुआत के दिनों में ज़्यादातर दिखाई देता है। गर्मी में भी पॉल्यूशन लेवल उतना ही रहता है, लेकिन उस समय वह पॉल्यूटेंट्स ऊपर जाकर ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं और उस हालत में भी नुकसान हमारा ही होता है। एक रिसर्च में ये पाया गया है कि कुल पॉल्यूशन में से सिर्फ 15% पॉल्यूशन ही दिवाली वाली रात पटाखों की वजह से होता है। बाकी 85% पॉल्यूशन उन्हीं कारणों से जनरेट होता है जो साल भर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और दिवाली वाली रात पटाखों की वजह से जो 15% पॉल्यूशन ज़्यादा होता है उसका असर 2 या 3 दिन रहता है। तो 2 या 3 दिन के पॉल्यूशन की बात न करके अगर हम साल भर के पॉल्यूशन की बात करें और उसको दूर करने का प्रयास करें तो बेहतर होगा। और हर साल पटाखों को जो ब्लेम किया जाता है उसको भी बंद किया जाना चाहिए। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में खेतों में पराली जलाने की वजह से पॉल्यूशन लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, तो वहाँ भी कुछ नियम बनाए जाने चाहिए। आईआईटी कानपुर ने 2016 में दिल्ली पॉल्यूशन के कारणों पर रिसर्च की। उस स्टडी में बताया गया था कि दिल्ली में जितना भी पॉल्यूशन साल भर होता है उसमें से 38% रोड डस्ट की वजह से होता है, 20% व्हीकल्स की वजह से होता है, डोमेस्टिक रीजन्स की वजह से 12% होता है और इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज की वजह से 11% पॉल्यूशन होता है। और अगर दिवाली वाली रात 15% ज़्यादा होने वाले पॉल्यूशन को अगर साल भर के पॉल्यूशन में फैलाकर देखा जाए तो ये 0.07% है। लेकिन ये 0.07% भी तब ज़्यादा लगता है क्योंकि दूसरे कारणों की वजह से पॉल्यूशन लेवल पहले ही बढ़ा हुआ होता है। इसलिए 0.07% पॉल्यूशन पर ज़्यादा फोकस न करके अगर उस 99 पॉल्यूशन के कारणों पर फोकस किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम सांस तो साल के 365 दिन लेते हैं, इसलिए सिर्फ दिवाली को ही पॉल्यूशन के लिए ब्लेम करना गलत होगा। लेकिन ये सब आर्ग्यूमेंट्स लास्ट ईयर तक ठीक थे, लेकिन इस बार दीपावली पर पटाखों को बैन करके मुझे लगता है सही किया गया है, क्योंकि अगर दीपावली पर पटाखे जलाए जाएंगे तो कम या ज़्यादा पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ही, और इन पॉल्यूशन पार्टिकल के साथ कोरोना वायरस भी खूब मूव करेगा, जिससे कि वह संक्रमण की रफ्तार जिसको हम थोड़ा कंट्रोल कर पाए थे कहीं वह आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। और ये 3 दिन बढ़ने वाला पॉल्यूशन कहीं हमारी 300 दिन की मेहनत पर भारी न पड़ जाए। मेडिकल रिसर्च में भी ये बात सामने आई है कि इस थोड़े से बढ़े हुए पॉल्यूशन से भी उन पेशेंट्स को प्रॉब्लम होगी जो कोरोना इन्फेक्शन से रिकवर तो हो गए हैं पर उनके लंग्स में अभी तक इन्फेक्शन है, या फिर इससे होने वाले पॉल्यूशन की वजह से वापस इन्फेक्शन होने का खतरा है। तो इस बार हमें थोड़ा संयमित रहना होगा। हम देख ही रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर आ गई है और वहाँ लॉकडाउन के लिए मशक्कत हो रही है, इसलिए हमें उन देशों से कुछ सबक लेना चाहिए। पटाखों को बैन करने को लेकर सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है। कहा जा रहा है कि आज पटाखे बैन किए हैं, कल दिए बैन कर दिए जाएंगे और परसों मिठाई बैन कर दी जाएगी। लेकिन अभी हमें मौके की नज़ाकत को समझना जरूरी है और ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि हमारी तुलना जमातियों से की जाए। कोविड नियमों का पालन करते हुए, पटाखों से दूरी बनाते हुए हमें इस दिवाली को यादगार बनाना है और यही संकल्प हर हिंदू को दोहराना है। क्या इस मामले में आप भी मेरी तरह ही सोच रखते हैं? मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए और प्रोत्साहन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।